कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताए जाएंगे 2024 और 25 का जो मॉडल पेपर आया है क्लास 10th का, तो उसके क्वेश्चन है जो आपको पूरा पेपर सोल्व करवाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए। आप सभी बच्चे जानते हो आपका पहला पेपर हिंदी का हो चुका है, बहुत बढ़िया पेपर गया है। 20 नंबर के एमसीक्यू इसमें भी आने वाले हैं, हर पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो जो 50 नंबर का पेपर है उसे हम सोल्व कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, समझ सकते हो। 3 × 5 × 7 और +7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो सीधी करके लाना है कि ये जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। और भाज्य संख्या जानते हैं वो होती है जो अपने टेबल में भी आती है और दूसरों के टेबल में भी आती है। और अभाज्य संख्या वो है जो अपने टेबल में आती है और सिर्फ एक के टेबल में आती है, वो सिर्फ हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से अभाज्य संख्या सिद्ध नहीं करवा रहा है, आपको भाज्य संख्या आपको सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो। कुछ नहीं करना है, सवाल है, इसे आपको हल करना है। तरीका क्या होता है इसे हल करने का आप देख सकते हो। तो पहले आपको सवाल नोट करना है 3 × 5 × 7 और +7। इनमें आप देख रहे होगे कुछ चीज़ कॉमन है और कॉमन है इनमें 7, तो इनमें से आप 7 कॉमन लिख ले लीजिए। तो 7 कॉमन आ गया। आपका जो बचा 3 × 5 और प्लस के 1 बचा। और आप जानते हो 7 × 3 क्यों ना 5 से करेंगे 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 15 में 1 जोड़ेंगे 16। और 16 एक ऐसी संख्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है कि वो 2 से डिवाइड हो सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है, 8 से डिवाइड हो सकती है। तो इसलिए टोटल मिला के कितना बन गया आपका बोलो। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करना चाहे तो 7 × 16, और यदि हम इसे 2 से या 4 से डिवाइड करना चाहे तो कितनी बार में आ जाएगा, 4 7 चौक 28। ऐसे ही 2 से भी डिवाइड हो सकती है। तो आप समझ रहे हो, 2 से काटोगे 8 आएगा और 7 8 56। तो आप देख पा रहे हो कि ये अपने टेबल के अलावा और टेबल से भी आपकी भाज्य हो पा रही है। तो इसलिए तो ये जो है 3 × 5 × 7 +7 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। आसान है। फिर आपको हम बता देते हैं जो आपका ये सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल में आपको सिद्ध करना है कि वो भाज्य संख्या है क्यों है। तो सबसे पहले हमने इनमें से 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 × 5 बचा यानी 15 बचा, और ये 1 बचा 7 हमने कॉमन ले लिया है। 15 और 1 16 होता है। और जब किसी अभाज्य संख्या के साथ में एक संख्या ऐसी हो जो अपने टेबल में भी आती हो दूसरों के टेबल में भी आती हो, तो फिर वो संख्या भाज्य संख्या बन जाती है। प्रूफ करने के लिए हमने 4 से डिवाइड करा, 16 4 से कट गया, 7 चौक 28। फिर हमने 2 से डिवाइड करा, 8 आ गया, 7 8 56। तो इससे पता पड़ रहा है कि भाज्य संख्या। आसान है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि कोट थीटा बराबर है 7/8 और आपको सिद्ध करके लाना है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बराबर 49/64। कुछ नहीं करना है। LHS हम नोट कर लेते हैं, LHS। और आप देख पा रहे हो कि इसमें फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का थीटा। नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है आपका a का स्क्वायर प्लस के माइनस के, और आपका क्या आ गया ये कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 - कोस साइन के बराबर होता है, और 1 - साइन कोस के बराबर होता है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आसान है। और कोस अपॉन साइन जो होता है, कोस अपॉन साइन वो होता है कोट थीटा के बराबर। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, और साइन अपॉन कोस होता तो tan के बराबर। और कोट का मान दिया हुआ है आपको 7/8, तो यहाँ पर 7/8 लिख सकते हो आप। तो 7/8, और 7/8 का जो स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा समझ में आया होगा। बस आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिवीजन कर लेना। मेरे 1 तारीख में आपका मैथ का पेपर है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास में, कल और परसों 2 दिन बची है, आज आपकी 26 तारीख है। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो b² की जगह साइन स्क्वायर है, और 1 - साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर, और 1 - कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर, और कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर। और कोट स्क्वायर की कोट थीटा की वैल्यू दी है हमें 7/8, तो 7/8 धर दिया, तो सारी चीज़ें आ गया। अगला सवाल, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 है। तो घन हम जानते हो जिसे क्यूब कहते हैं,
और आयतन का फॉर्मूला होता है इसका ए की क्यूब। ए की क्यूब का मान 64 दिया है, और 64 किसकी क्यूब होता है आपका? 64 होता है 4 की क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 सेंटीमीटर। तो ए यानी भुजा आ गई आपकी, तो यानी तीनों जो भुजा है वो 4 4 है। इन्हें मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घने, इन्हें मिलाया जाता है दो घनों को, तो दो घनों को मिलाकर आपको एक ठोस बनाया जाता है। आसान है, आप देख सकते हो। तो दो घने जो आपको मिलाने हैं, ठीक है ना, आसान से है। तो दो घने जो हमने आपस में मिला दिए हैं, और इन दो घनों को मिलाकर आपस में ठोस बनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये पहली वाली जो साइड है वो 4 है, तो इधर वाली भी 4 हो गई जोड़ के, तो 4 साइड ये हो गई 4, ये भी 4 है आपके पास, और ये भी 4 है आपके पास। तो कहने का मतलब ये है, आपकी जो लंबाई है वो 4 + 4 = कितनी हो चुकी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है h, उसका मान 4 सेंटीमीटर है। और जो चौड़ाई है वो भी कितनी है आपके पास? 4 सेंटीमीटर है। अब ये 8 सेंटीमीटर क्यों हो गई? क्योंकि दो घने और दोनों को सटाकर आपस में रखा गया है संलग्न है। तो 4 + 4, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, फिर आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई आपकी 8 हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो आप? घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B, B + H और H + H × L। आसान है, 2 × LB + के BH + के HL, यानी लंबाई की गुना चौड़ाई से, चौड़ाई की गुना ऊंचाई से, ऊंचाई की गुना लंबाई से। फॉर्मूले में मान धर दीजिए, आंसर आ जाएगा। L का जो मान दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और चौड़ाई का जो मान दिया है B का वो 4 दिया हुआ है, प्लस B का जो मान है वो 4 है, और H का मान कितना है? 4 है आपके सामने, और प्लस H का मान 4 है, और L का मान कितना है आपके पास में? 8 है। आसान है, फॉर्मूले में मैंने मान धर दिए, सारे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। 2 8 का बड़ा 4 बार पड़ेंगे, 8 × 4 = 32 प्लस 4 × 4 = 16, और 8 का 4 से करोगे 32 आएगा, और इन्हें आप जोड़ दोगे तो 2 × 2 और 6 8 और 2 10, 10 की 0, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, और 80 की गुना 2 से करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा आपको सवाल बता दिया जाता है। दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो एक ही क्यूब होता है। उसका जो मान दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, 64 4 का क्यूब होता है, तो ए का मान 4 आ गया। दो घन हमारे आपस में पास पास में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक हो सकता है, साइड में हो सकता है, हमने साइड में माना है। तो 4 ये हो गई आपकी लंबाई, और 4 ये हो गई, तो 4 और 4 कितनी हो गई आपके पास? 8 हो गई। अब इसे चौड़ाई भी मान सकते हो। चौड़ाई कितनी दी है आपके पास? 4। ऊंचाई कितनी दी है आपके पास? 4। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। फॉर्मूला जानते हैं, 2 × LB + के BH + के HL। फॉर्मूले में मान धरा, 8 का पड़ा 4 बार पड़ा 32 आया, 4 का पड़ा 4 बार 16 आया, 4 8 = 32, और इन्हें हमने ऐड करा, और ऐड करके 80 आया, 80 की गुना 2 से करी 160 आया। अगला सवाल है, माध्य पूछ रहा है। इस सवाल में आपको माध्य निकालनी है। आप जानते हो 3 चीज़ें पूछे जा सकते हैं आपसे। माध्य पूछा जा सकता है आपसे, माध्यिका पूछी जा सकती है आपसे, और आपसे बहुलक पूछा जा सकता है। तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तीनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे, और आते ही हर साल पूछे जाते हैं। करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बता सकते हो आप? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आप कर लोगे, आसान है। फिर आपको लिखना है बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं हम F से। कितना मान दिया हुआ है इसका? 2 7 12 15 8 और 6, और ये कितना दिया है 40 के बाद में? 50 से 60 है, और 60 से 70 दिया हुआ है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक उसमें होता है मध्यमान, और मध्यमान को हम कहते हैं XI, और बारंबारता को कहते हैं FI। अब ओनली F भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा।
मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों वर्ग अंतराल जो है उन्हें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा होती है पहले वाला मान, उच्च सीमा होती है अधिक वाला मान, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 और 20 30, 30 का आधा आपका 15 हो गया है, 20 और 30 50, 50 का आधा 25 हो गया है। अब हम दोनों में देखोगे तो 10 10 का डिफरेंस है, तो आप 10 10 जोड़ के चले जाओगे, 25 में 10 जोड़ोगे 35 आएगा, 35 में 10 जोड़ोगे 45 आएगा, 45 में 10 जोड़ोगे 55 आएगा, 55 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 65 आएगा। तो इस तरह से आप इन्हें कर लोगे। उसके बाद आपका आएगा एफ आई इंटू एक्स आई, फिर इनके आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की गुना 15 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 30 आएगा, 7 की गुना 25 से करेंगे 175 आएगा, और 12 पंजे कितना होता है आपका। एकदम समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीजें, फटाफट हमने देखो, हमने आगे फटाफट कर दिया है सारी चीजें, फटाफट देखिए आप समझिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करा हमने सबको, तो मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई को आपको जोड़ देना है। सिग्मा एफ आई का मतलब है बारंबारता को योग करना है। इन सबको हमने जोड़ दिए, जोड़ के कितना आ गया 50 आ गया। फिर इन सबको जोड़ देना है, जोड़ का आ गया 2130। फिर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान आया है 2130 आया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो 50 आया है आपके सामने। तो इसे काट दो, 0 से 0 कट गया, और 5 को 213 से आप भाग कर सकते हो। तो 5 के पाड़े में 21 नहीं आता, 20 आता है 4 बार में, एक हासिल जुड़ गया, 3 में 13 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 3। 5 के पाड़े में 3 नहीं आ गया, पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, तो 30 हो गया, 5 छक्के 30। तो आंसर कितना आ गया आपका, समांतर माध्य को x बार कहते हैं, तो आंसर कितना आ गया आपका 42.6 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आराम से। तो हमने इंपोर्टेंट हमने 4 सवाल हमने समझ लिए। पहला सवाल भाज्य संख्या वाला समझा है हमने, दूसरा सवाल में कोट थीटा का मान 7/8 दिया है। जरूर नहीं है वो कोट थीटा ही आए, वहाँ पेपर में साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोई सी भी चीज आ सकती है, 6 होते हैं। प्रूफ नहीं है ये प्रूफ करवाए, कुछ और भी प्रूफ करवा सकता है। उसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 घन वाला जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। वर्ग अंतराल वाला, बारंबारता वाला, 3 चीज होती है। तीनों को आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और आप फॉर्मूले मान धर के और इन चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है।